नमस्कार, जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, नया सवेरा कार्यक्रम किस नए सवेरे की बात करता है, ये बात वो दर्शक भली भांति जानते हैं जो हमारे साथ एक अरसे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं, उनको बताना चाहेंगे कि नया सवेरा एक कार्यक्रम है जो एक चुनौती लिए हुए है मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की। ये एक चुनौती लिए हुए है कि मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जहाँ पे विकास का सूरज अस्त हो चुका था, वहां पे विकास का सूरज उदय कर वहां पे नया सवेरा लाने की। दर्शकों, अपने कार्यक्रम नया सवेरा में हम झारखंड के उन जिलों की गतिविधियों की बात करते हैं जहां पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से विकास थमसा गया था। लेकिन आज यहाँ की दशा और दिशा दोनों बदल चुकी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पहल से यहाँ पे हर रोज नया सवेरा दस्तक दे रहा है। दर्शकों, अगर आंकड़ों की माने तो जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है, उस समय से अब तक करीब 250 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। वहीं 10,000 से अधिक नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं, जो अपने आप में एक सफलता की कहानी बयां करती है। आज के अंक में दर्शकों, हम आपको लिए चल रहे हैं बुंडू प्रखंड। बुंडू प्रखंड एक समय नक्सली प्रभावित क्षेत्र था, लेकिन आज यहाँ पे नया सवेरा का उदय हो चुका है। पुरुष तो क्या, महिलाएं भी घर की चार दीवारी से बाहर निकल रही हैं, यानी कि जो दहशत का माहौल था वो छट चुका है और लोग प्रगति कर रहे हैं। आज के अंक में हम आपको मिलवाएंगे परमेश्वरी देवी से। परमेश्वरी देवी दुकान चलाकर लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। वो खुद आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है, अपने परिवार को मजबूत कर रही हैं, यानी कि कुल मिला के उनके जीवन में नया सवेरा हो चुका है और लोगों को भी प्रेरित कर रही हैं। तो चलिए हमारी कैमरा टीम के साथ बुंडू प्रखंड मिलते हैं परमेश्वरी देवी से। रांची जिले के बुंडू प्रखंड में कभी नक्सलियों का गढ़ था। सूरज डूबने से पहले ही यहाँ के ग्रामीणों के घरों के दरवाजे बंद हो जाया करते थे। कई बड़े नक्सली यहाँ सक्रिय रहे और उन्होंने कई लूट कांड और हत्याओं को अंजाम दिया। बुंडू के इलाकों में उनका अत्यधिक प्रभाव था। दर्शकों नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं बुंडू में और हमारे साथ है यहाँ पर एक ऐसी महिला जो कि अपना दुकान चलाकर जीविका चलाती हैं और उससे आय अर्जन करती है, जिनका नाम है परमेश्वरी देवी। तो किस प्रकार से ये दुकान चला रही हैं, किस प्रकार से इनको आय हो रहा है, सारी बातों को विस्तार से जानते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वरी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो पूरी जो शुरुआत हुई आपकी, वो किस प्रकार से शुरुआत हुई? सबसे पहले हम लोग का समूह बना। समूह जैसलपीएस हम लोग 2016 से जुड़ी हुई हूँ और उसके बाद लोन लेके दुकान खोले। पहले गांव में था दुकान, उसके बाद फिर बुंडू, फिर ज़्यादा लोन लिए और उसके बाद बुंडू में दुकान खोले। अच्छा, तो जैसे सबसे पहले बात तो यही आती है कि जैसलपीएस के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली, आप उससे कैसे जुड़े? क्योंकि एक समय ऐसा था कि बुंडू में खास करके महिलाएं जो है वो घर से निकलती तो थी नहीं थी। और फिर जब इस तरह से आप जैसलपीएस से जुड़ी होंगी तो कहीं ना कहीं उस समय आपको लगा होगा कि पता नहीं क्या है नहीं है, इस तरह से कुछ उधेड़-बुन तो रहा ही होगा। तो फिर उसी बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये शुरुआत कैसे हुई? हम लोग जब समूह बन रही थी उस समय हम लोग का सदस्य सब जैसलपीएस में जुड़ना नहीं चाहते। जो पलायन नहीं कर सके, वे अपने ही गांव में आपसी विवाद और हिंसक घटनाओं में उलझ कर रह गए। कुछ ने हथियार पकड़ना मुनासिब समझा और वे मुख्य धारा से कटते चले गए। ऐसे गांव में सरकार ने योजनाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया। कहे कि फिर 2 दिन में सबसे पहले हम लोग का केजीबीके संस्था चल रहा था, उसमें हम लोग का समूह से टूट गया था, इसलिए जैसलपीएस में जुड़ना नहीं चाहती थी। बहुत ये किए, विनती किए दीदी लोग कि नहीं जुड़ेंगे कह के। उसके बाद फिर जैसलपीएस हम लोग 2016 से जुड़े। उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद बैंक में खाता खोले, ये किए। उसके फिर उधर से लोन आया पैसा। उसके बाद फिर हम लोग सदस्य में जिसका जिसका जैसे ज़रूरत है वैसे टाइप के हम लोग लोन लिए। और जैसे हमको ये था कि हमको दुकान खोलना है, इसलिए हम अपने लिए अपना ऋण लिए और दीदी लोग भी वैसे ही करके ली। वैसे धीरे धीरे करके हम लोग सब कोई लोन लेके फिर चुकाएं भी। फिर गांव में ही वो था। उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते के ही हम लोग अभी यहाँ दुकान
यहाँ खोलने के लिए हमको 1 लाख रुपया लेना पड़ा और लिए भी और खोले यहाँ। अच्छा, तो कहने का मतलब है सबसे पहले तो है आप समूह से जुड़ी, हाँ समूह से जुड़ने के बाद ही आपको जानकारी हुई JSLPS के माध्यम से, और फिर आप इस तरह से लोन वगैरह ली। तो ये बताइए कि जो समूह से जो आप लोग महिलाएं जो जुड़ी, तो वो समूह किस उद्देश्य से बना था? उसका कुछ खास उद्देश्य था कि क्या करना है, इस तरह से कुछ था? हाँ, सशक्तिकरण सब तो है, महिला सशक्तिकरण। जैसे कि हम लोग पहले कुछ भी काम पड़ने पर हम लोग को कुछ लेना पड़ता है, तो हम लोग सोचे कि समूह जुड़ेंगे, कुछ पैसा रखेंगे, तभी ना हम लोग को आय बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। जैसे JSLPS में नहीं जुड़ेंगे होने से तो हम लोग को होगा नहीं, हम लोग ऐसे ही करेंगे होने से, क्या कि हम लोग वही सोच के किसी का दुख तकलीफ होते ही रहता है। इसके साथ साथ रोजगार भी मुहैया कराने की पहल हुई जो काबिले तारीफ है। ऐसी ही एक महिला है परमेश्वरी देवी, जो बुंडू में ही अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए किराने की दुकान चला रही हैं। इसी किराने की दुकान से जो बिक्री होती है और उससे होने वाली आय से वह न सिर्फ खुद का भरण पोषण करती हैं, बल्कि पूरे परिवार की आजीविका इसी से चलती है। देखिए सर, हम लोग पहले तो घर से निकलते नहीं थे, गांव में ही रहते थे। अभी तो जैसे कि मीटिंग वीटिंग होते रहता है बार बार, तो थोड़ा सा जानकारी भी हुआ है, इसलिए बाहर तो निकल रहे हैं JSLPS के माध्यम से। आपके आदमी क्या करते हैं? और दुकान में रहते हैं। दुकान में रहते हैं। तो शुरू से वो बिजनेस ही किए हैं कि? हाँ, शुरू से ही बिजनेस किए हैं। शुरू से बिजनेस किए हैं। तो आपका जो मायका है वो कहाँ का? मेरा मायका रामगढ़। रामगढ़ से। तो रामगढ़ में से जब आप शादी होकर आई थी, तो उस समय की स्थिति कैसी थी? घर की स्थिति? घर की स्थिति मेरा तो पहले से ही छोटा सा दुकान था। अच्छा। हाँ। इसलिए हमको उतना ये नहीं लगा, लेकिन हम दुकान के बारे में उतना नहीं जान रहे थे। लेकिन जब ट्रेनिंग उनिंग लिए ना, उसके बाद थोड़ा सा ये हुआ और आगे बढ़े। नहीं तो अभी जैसे पूरा दुकान का जो भी सामान वगैरह जो भी है, वो सब खुद ही लाती हैं? मेरे हस्बैंड लाते हैं। हस्बैंड ला देते हैं। तो आप दुकान में रहती हैं? हाँ। आपके बच्चे? मेरे बच्चे भी रहते हैं। बच्चे हम लोग, हाँ, वो लोग स्कूल, अभी तो कॉलेज जाते हैं, पहले तो स्कूल जाते थे, तो हम लोग रहते थे, अभी कभी कभी साथ दे देते हैं। अच्छा। हम लोग तो बच्चे मतलब इतने बड़े हो गए कि आप कॉलेज जा रहे हैं? हाँ, वही तो कुछ और बढ़ाना है दुकान, तभी जाके पढ़ा पाएंगे और आगे तक। आप कितना पढ़ाई की है खुद? हम ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, मैट्रिक तक पढ़े हैं। मैट्रिक तक पढ़ाई। तो आप जब पढ़ाई कर रही थी, उस क्या वजह था कि मैट्रिक तक ही पढ़ाई करके छोड़ दी? घर की स्थिति अच्छी नहीं? घर की स्थिति नहीं थी अच्छी नहीं थी ना। तो आज आपको लगता है कि थोड़ा और पढ़े होते तो ज़्यादा अच्छा होता? लगता तो है। लगता है ना। अच्छा, चलिए, आप अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। एक चीज़ और हमसे जानना चाहेंगे, अभी तो आप दुकान चला रही हैं, और क्या क्या योजना है आपका? क्या सोची है आगे, क्या करेंगे? क्योंकि JSLPS से तो आप लोन वगैरह मिल जा रहा है आपको, और आप काम भी कर रही हैं, चुकता भी कर रही हैं, लेकिन अभी जैसे और कुछ करने का इरादा है आगे? परमेश्वरी देवी न सिर्फ दुकान चलाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि वे कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गई हैं। परमेश्वरी देवी ने उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र से पलायन करने की बजाय पलायन को रोकने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने घर पर ही किराना दुकान खोलकर चावल, दाल, आटा, चीनी, तेल, साबुन, मसाले सहित छोटी मोटी ज़रूरत की सामग्रियों को बेचना शुरू किया। इसमें क्या क्या रखी है? दाल, चावल, आटा। हाँ। कितने बजे दुकान खोल देती हैं? सुबह में 6 बजे। सुबह में 6 बजे खोल देती है। बढ़ाती कब है? 9 बजे। रात में 9 बजे तक। तो 9 बजे तक जो है, सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक जब आप दुकान में रहती हैं काम, तो फिर घर का काम कैसे होता है? तो मिलजुल के ही करते हैं। कभी मेरा लड़का रहता है, हाँ। वैसे टाइप के। अच्छा, कभी हस्बैंड रह गए आपके दुकान में, तो आप जाके घर का सारा काम निपटा ली। सास ससुर वगैरह भी है? नहीं, सास है। खाली सास है। सास आपको मदद करती हैं? नहीं करती है। अभी मदद नहीं करती है। बूढ़ी हो गई होंगी, एज हो गया होगा। हाँ। है ना। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे ये पूरा जो काम कर रही हैं आप, तो शुरुआत जब किए थे तो आपको घर के लोग मदद किए थे? मेरा हस्बैंड मदद किए थे। हस्बैंड मदद किए थे? नहीं, अभी तो डर नहीं लगता है। पहले लगता था, जब वैसा हादसा हुआ था उस समय। क्या हादसा हुआ? वो जो रमेश सिंह मुंडा को जो
मारे थे ना, उस समय डर लगता था। अच्छा। वो नेताजी थे, उस समय डर लगता था, अभी तो नहीं। अभी बुंडू की स्थिति अच्छी हो गई। अच्छी है। अच्छा, मतलब अब लोग आसानी से इधर उधर आ जा सकते आ जा सकते। धीरे धीरे ग्राहक इनके दुकान पर आने लगे और देखते ही देखते ग्राहकों की भीड़ भी होने लगी। अब इनके दुकान से सामग्री बेचे जाने से ग्रामीणों को भी कुछ भी खरीदने के लिए गांव से दूर बाजार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सभी आवश्यक सामान की खरीदारी इनके किराने की दुकान से ही करते हैं। हाँ, दुकान शुरुआत की है लोन से ही तो वाला, और अभी लोन लेके ही हम लोग दुकान बढ़ाए हैं और दुकान का द्वारा ही हम लोग जो भरण पोषण कर रहे हैं, अब परिवार चला रहे हैं और बच्चा का पढ़ाई लिखाई सब दुकान से हो रहा है। तो जैसे इनके मन में जब आया होगा कि JSLPS में जुड़े, तो आप लोग के मन में नहीं आया कि नहीं क्या इस सब से जुड़ के क्या होगा? देखिए आजकल सब संस्था में ही जुड़ा हुआ है, लेडीज सब है, उस हिसाब से जोड़ी है उसको। क्योंकि बुंडू में एक समय ऐसा था कि महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, तो आप आजकल सब वैसे वो सब नहीं है, सब निकल रहे हैं। हाँ। कौन सब कोई यहाँ पर काम हो रहा है काम सब हो रहा है। आसानी से, हाँ कहीं भी लोग आ जा सकते हाँ हैं। सब। तो दर्शकों, हमने देखा परमेश्वरी देवी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। हमने देखा कि कैसे वो घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके जीवन में नया सवेरा का उदय हो चुका है और हमारी यही मंशा है, यही कोशिश है कि आपको हम बताएं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या पुरुष क्या महिलाएं। अब हम एक और सफल महिला की बात करेंगे जिनका नाम है हीरामणि देवी। हीरामणि देवी जोरिया से ताल्लुक रखती हैं और ये जोड़िया जो है बुंडू प्रखंड का हिस्सा है जो रांची जिले में आता है। हीरामणि देवी जो है वो पशु सखी के रूप में काम कर रही हैं। पशु सखी क्या होता है, पशु सखी में लोग कैसे काम करते हैं, कैसे आत्मनिर्भर होते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी के लिए चलिए रूबरू होते हैं हीरामणि देवी से और रुख करते हैं बुंडू प्रखंड, जिला रांची। रांची जिला के बुंडू प्रखंड का जाडिया गांव एक समय नक्सलियों के लिए कुख्यात था। यहाँ नक्सलियों का व्यापक प्रभाव था। ऐसे पिछड़े गांव में रहने वाली हीरामणि देवी इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं। वे पशु सखी के रूप में न सिर्फ जाडिया गांव बल्कि बुंडू प्रखंड के कई इलाकों में भी प्रसिद्ध हो गई हैं। जोहार, मैं सचिन कुमार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं बुंडू प्रखंड के जड़ैया गांव में, जहां एक समय यहां के क्षेत्र नक्सल प्रभावित हुआ करते थे। हीरामणि देवी पशु सखी के रूप में कार्य कर रही है। इनके जीवन में कितना बदलाव आया, किस प्रकार ये आत्मनिर्भर बन रही है, आइए हम हीरामणि देवी से जानते हैं। सभी को जोहार, मेरा नाम है हीरामणि देवी और मेरे समूह का नाम है आदिवासी महिला समूह और मेरा ग्राम संगठन का नाम है जड़ैया आजीविका महिला ग्राम संगठन। और मैं JSLPS में मतलब हमारा समूह बना था 2014 में बना था। तो पहले तो JSLPS नहीं, समूह में नहीं जुड़ने से पहले स्थिति बहुत ख़राब था। जैसे कि घर में कोई मजदूरी करते थे तो घर का 2 वक्त का रोटी मिलता था। JSLPS में जुड़कर धीरे छोटा छोटा ऋण लेके बिजनेस करने लगे। और पहले तो बकरी पालन मुर्गी पालन करते थे, लेकिन जानकारी के अभाव होने के कारण मतलब आगे नहीं बढ़ पाते थे। 2017 में MKSP परियोजना के तहत जुड़ के हम लोग को पशुधन के बारे में प्रशिक्षण मिला, जिसमें बकरी को किस प्रकार रख रखाव करना है, वैक्सीनेशन कौन महीना में करना है, डिवर्मिंग कब करना है और मुर्गी को भी वैक्सीनेशन कैसे करना है, उस सब के बारे में सारा चीज़ बताए। तो धीरे धीरे हम लोग बकरी पालन करना शुरू किए और दीदी लोग को भी मैंने जागरूक किया कि देखिए दीदी, बकरी पालते हैं तो जैसे बकरी का रख रखाव होता है तो बकरी को थोड़ा ज़मीन से ऊंचे में रखना है, ताकि बकरी को जो बीमारी होती है, बकरी के मल मूत्र से ही बीमारी होती है, तो उसको बचाव करने के लिए मैंने दीदी लोग को समझाई। और जो पाल्हा हम लोग लाते थे जंगल से, तो जैसे पहले ज़मीन में रख के देते थे, तो उसको भी मैंने दीदी लोग को बताया इसको नहीं देना है ज़मीन में, कहे कि कीड़ा उड़ा रहता है तो बकरी के पेट में चला जाने से बीमारी होता है। उसके बारे में भी मैंने दीदी लोग को, तो आजकल जितना भी दीदी बकरी पालन करती है, जब पाल्हा लाते हैं जंगल से तो उसको टांग के खिलाते हैं। और हर 3 महीना में हम लोग डिवर्मिंग करते हैं बकरी का, और साल में 2 बार PPR का टीकाकरण करते हैं और सालाना 1 बार ET का वैक्सीनेशन करते हैं। जैसे गोट फोक्स हुआ उस सब का भी साल में 1 बार टीकाकरण करवाते हैं। सर पहले तो उतना भी नहीं था, लेकिन अभी पशु सखी करके बहुत कुछ बदलाव हुआ। जैसे कि हम वैक्सीनेशन भी नहीं कर पाते थे, अभी वैक्सीनेशन भी कर लेते हैं बकरी का। और जैसे रख रखाव के बारे में भी दीदी लोग को अच्छा से जैसे दवा उवा के बारे में समझाते हैं, खिलाते हैं। हीरामणि देवी पशु सखी के रूप में आत्मनिर्भर तो बनी ही, बल्कि पूरे गांव के लिए
प्रेरणा स्रोत भी बन गई हैं। वह बकरी पालन कर रही हैं और गांव में लोगों को बकरी पालन करने के लिए भी प्रेरित कर रही हैं। वह इन बातों की भी जानकारी देती हैं कि बकरियों की देखभाल कैसे की जाए। हीरामणि बताती हैं कि वह बकरी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अब दूसरों को भी प्रशिक्षण दे रही हैं। हम लोग 2014 से समूह जुड़ी है और समूह जुड़ के पहले तो हम लोग बहुत गरीब थे और समूह जुड़ के हम लोग का धीरे धीरे पैसा समूह से लेके हम लोग बकरी पालन कर रहे हैं और बकरी का पालन करके हम लोग धीरे धीरे जैसे दीदी लोग को भी बताते हैं कि पशु पालन करेंगे और हम लोग का पशुपालन करने से अच्छा लाभ होता है। हर साल हम लोग का 60-70 हज़ार टका का हम लोग बिक्री करते हैं और हम लोग बाल बच्चा को हम बढ़ावा करते हैं और बाल बच्चा पढ़ा के हम लोग घर भी बनाए बकरी बेच के भी। और अभी हम लोग दीदी लोग को भी बता रहे हैं कि आप लोग भी ऐसा करिए बोल के। बकरी पालन करते थे लेकिन ढंग से नहीं करते थे। दीदी पशु सखी दीदी भी बताए जा रही है वैसे हम लोग करते हैं। ऐसे में अच्छा बकरी भी रहता है। जैसे समूह जुड़ी है ना, उसके बाद हम लोग सब दीदी लोग जुट के बोले कि देखिए महिला लोग हम लोग घर से बाहर जा नहीं रहे हैं। भैया लोग भी बोलते हैं कहाँ जाइएगा बोलते हैं। इसलिए हम लोग एक दीदी लोग समूह जुड़ के हम लोग दीदी समूह जुड़ के दीदी लोग सब लोग हम लोग एकजुट होके हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग बाहर धीरे धीरे जाने लगे। इस गांव में भ्रमण के दौरान यह देखने को मिलता है कि कई घरों में बकरी पालन मुर्गी पालन हो रहा है। ऐसा कर ग्रामीण आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जैसा बकरी का अच्छा यहाँ बनता है, बड़ा होता है, जल्दी मांस भी होता है। देख रेख करते हैं जैसे पाला को ऊपर से बांधते हैं, नीचे नहीं देते हैं। हर साल हम 60-70 हज़ार का बिकते हैं। पति क्या करता है? पति बकरी पालन करते हैं खाली। हाँ, मेरा नाम रामेश्वर सिंह मुंडा और मैं बुंडू प्रखंड का रहने वाला हूँ। ये जो अभी हम लोग ग्राम जड़े आए हुए हैं, यहाँ गुरुवारी दीदी जो एक किसान है जो समूह से जुड़ी हुई दीदी भी है। जो समूह में जब दीदी नहीं जुड़ी थी उससे इनकी जो घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब था और जो समूह में जुड़ने के बाद इनका बहुत सारा बदलाव आया। बहुत गरीबी से गुजर रही थी। घर में 2 वक्त रोटी भी मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। खेती बाड़ी में आश्रित होते थे। जब खेती बाड़ी नहीं होता था तो इन लोग को मजदूरी करना भी पड़ता है, लकड़ी भी बेचना पड़ता था। इस सारी समस्या से जूझते हुए आज SLPS के माध्यम से समूह में जुड़ के दीदी बैंक से ऋण भी ले रही है और उसे जो भी रोज़गार के लिए जैसे बकरी पालन के लिए ले रही है, बकरी पालन भी हो रहा है, उसे इनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। दीदी शुरू में 5 बकरी ली थी। 5 बकरी में से धीरे धीरे वो उसका अभी 45 बकरियां हो गई है और दीदी का लगभग अभी हर साल 70 से 80 हज़ार रुपया अभी कमा रही है। और ये दीदी जो है गांव के अगल बगल जितने भी परिवार हैं उनको भी ये करते हैं कि आप लोग भी इस तरह का बकरी पालन कीजिए, व्यवसाय कीजिए, तो आप लोग का भी आमदनी बहुत अच्छा होगा। SLPS के माध्यम से जो है हमारे APS पशु सखी जो हैं वो सारा चीज़ बकरी को किस तरह से रख रखाव करना है, उसका डिवॉर्मिंग वैक्सीनेशन किस तरह से करना है, ये सारा चीज़ प्रशिक्षण के माध्यम से पशु सखी दीदी के द्वारा से मिलता है। ये लोगों को बकरी पालन के साथ साथ रोगों से बचाव की भी जानकारी रखती हैं। ये लगातार पशु चिकित्सकों से भी संपर्क रखती हैं। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए वह हमेशा तैयार रहती हैं। सर, इसका प्रशिक्षण हमने सिल्ली में 10 दिन का लिए हैं और ऐसे ब्लॉक में भी होते रहता है प्रशिक्षण। फिर इधर सिमलिया अनगढ़ा में भी लिए हैं प्रशिक्षण लिए हैं। कितना भी आपके आने से जो गांव के लोग आपके हैं, कितना उनको बकरी पालन में सुविधा और क्या आमदनी कितनी बढ़ रही
अभी जो बकरी पालन नहीं करती है ना, वो दीदी भी अभी 1-2 रख रही है, लेकिन जैसे कि उसका अभी कम बकरी, जैसे 5 बकरी है तो वो सालाना 30-40 हज़ार मतलब कमा रही है। कम बकरी है तो ज़्यादा है तो साल में 80-70 हज़ार कमा रही है। बकरी में चेचक होते हैं और PPR, एगो ये खुरा चपका, वैसे बीमारी होता है। सर्दी खांसी भी है। जैसे PPR का टीकाकरण बरसात के पहले एक बार किया करते हैं और एक बार ऐसे गर्मी जैसे ना पानी बरसात होता है और एक बार ठंडा के पहले करते हैं। सर 10 मैट्रिक, हाँ 10 पास है। पहले तो कुछ नहीं करते थे सर, घर में से रेजाकुली करते थे। अभी सालाना मतलब पशु सखी में है, हर महीना मतलब वैक्सीनेशन सब मिला के 8-10 हज़ार कमा लेते हैं। हाँ जी सर, जी सर, नहीं लगता है सर। पहले तो बोलते हैं दीदी लोग को कि वो करती है, लेकिन आजकल तो भैया लोग भी जागरूक हो गए हैं, वो दीदी कुछ अच्छा कर रही है, वो लोग की फ़ायदा हो रहा है। जैसे बाहर का डॉक्टर को बुलाते हैं तो एगो बकरी को सुई लगाते हैं तो 250-300 रुपया लेते हैं, और जब हम लोग सुई लगाते हैं तो 10 रुपया लेते हैं। तो दीदी लोग भैया लोग को भी जागरूक हुआ है ना, तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं और हम ही लोग को बुलाते हैं। क्या सर? नहीं सर, हाँ वो डर ख़त्म हो गया है। हाँ सर, निकल रहे हैं। जी सर, जैसे दूध पैसा अभी कमाते हैं तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई घर का अच्छा से दे, घर परिवार अच्छा से चल रहा है, बच्चों को भी अच्छा से पढ़ा रहे हैं। पूरे गांव में हीरामनी पशु सखी के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब लोग गांव घर छोड़कर पलायन करने की बजाय बकरी पालन और मुर्गी पालन कर आत्मनिर्भर बनना बेहतर समझ रहे हैं। वे कहते हैं कि उनके लिए बकरियां तो ATM की तरह है, जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो नज़दीक के बाज़ार में बकरियों को बेचकर वे आमदनी कर लेती हैं। दीदी लोग को भी प्रशिक्षण भी देते हैं बकरी पालन के लिए। जो दीदी समूह में नहीं जुड़ी है उन लोग को भी जुड़ने के लिए बोलते हैं, समूह में जुड़िए दीदी, और जो फ़ायदा समूह से मिलता है उसको बारे में भी बताते हैं। और बकरी पालन, मुर्गी पालन, इसके अलावा जैसे राशन दुकान सब होता है उसके बारे में भी बताते हैं दीदी लोग को। सर अभी झारखंड में तो ब्लैक बंगाल का ही वैरायटी अच्छा है सर। इसमें इसका मांस भी अच्छा लगता है खाने में, और जो इसका बढ़ता है ना वो भी तुरंत बढ़ता है। इसके बारे में भी बताते हैं, जैसे कि बकरी को ज़मीन में नहीं रखना है, जैसे हम लोग ऐसे घुसा देते हैं ना, इस तरह का नहीं रखना है उसको। ज़मीन से थोड़ा सा 1 फीट जैसे पटा चाहे टटरा पीट के उसके ऊपर में जब उसका मलमूत्र है वो नीचे गिरे, इसके बारे में बताया जैसे कि वो बीमारी से बचे बकरी। सर ब्लैक बंगाल 1 साल में 2-3 बार बच्चा देती है। कोई बकरी 3 बच्चा देती है, कोई 2 ठो भी देती है। जैसे इसका ये 3 बच्चा है। सर बकरी पालन में पैसा ज़्यादा मिलता है और बढ़ता बहुत जल्दी है बकरी, इसीलिए बकरी पालन ज़्यादा करते हैं। महिलाओं को भी बहुत लाभ मिलता है, इसलिए सब दीदी लोग अभी बकरी पालन नहीं करती है। अभी लगभग मेरे गांव में 111 दीदी जुड़ी है, लगभग 90% दीदी लोग बकरी पालन करती है। तो दर्शकों, आज के अंक में हमने देखा 2 सफल महिलाओं की कहानी, परमेश्वरी देवी साथ ही साथ हीरामनी देवी, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल किया है, आर्थिक रूप से मजबूत हुई है, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। नया सवेरा का उदय उनके जीवन में हो चुका है और लोगों के जीवन में होना बाकी है। फिलहाल अब वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लेके चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कि आपके समक्ष कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको देख के आपको शंका हो कि ये व्यक्ति मुख्य धारा से भटका हुआ है या फिर भटकने वाला है, तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप उसे समझाएं कि वो मुख्य धारा से जुड़े रहे। मुख्य धारा से भटकना यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।